और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और रिया को एनसीबी दफ्तर में रात बितानी पड़ी। आज रिया को जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रिया के वकील सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। कल एनसीबी ने ड्रग मामले में रिया को गिरफ्तार किया था। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। एक एक राज, एक एक बात छन छन कर बाहर आ रही है। एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ एनसीबी, तीसरी तरफ ईडी, सब मिलकर सुशांत से जुड़े हर राज को बेपर्दा करने की कोशिश में हैं। रिया के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। रिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एनसीबी ने कहा था कि रिया को जमानत मिलने से केस प्रभावित होगा। रिया के खिलाफ जो धाराएं लगी हैं वो जमानती जरूर हैं, लेकिन एनसीबी ने जमानत के विरोध में जो पुख्ता दलीलें दी वो कोर्ट ने मान ली। कोर्ट ने रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन मंगलवार को उन्हें जेल नहीं भेजा जा सका। दरअसल जेल रूल के मुताबिक शाम को जेल कैदियों की गिनती के बाद नया कैदी नहीं आता और यही वजह थी कि बीती रात रिया एनसीबी के लॉकअप में ही रहीं। रिया को आज भाईखला जेल ले जाया जाएगा। उनके वकील सतीश शिंदे सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए जाएंगे। सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने पर ही रिया जेल से बाहर निकल पाएंगी। अब आपको बताते हैं रिया की गिरफ्तारी से पहले मंगलवार को क्या हुआ। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन एनसीबी की दफ्तर में पूछताछ के लिए रिया पहुंची। एनसीबी ने पूछताछ के बाद 3:45 पर रिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए उन्हें सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां रिया का कोरोना टेस्ट भी किया गया। शाम 7:40 पर एनसीबी के दफ्तर रिया वापस लौटी। एनसीबी के दफ्तर में 8:15 बजे रिया को ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट के सामने पेश किया गया। एनसीबी ने जमानत अर्जी का विरोध किया और इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल रिया को अगर सेशंस कोर्ट से जमानत मिलती है तभी वो जेल से बाहर आ पाएंगी। सुशांत केस में ड्रग एंगल आया और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। 3 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच से पहले सुशांत मौत केस के तार जितनी जगहों से जुड़ते दिख रहे हैं वो सब अब पीछे आखिर क्यों छूट रहे हैं। पकड़ने चले थे तीतर और बटेर पकड़ ले आए। सुशांत राजपूत की मौत के 85 दिन बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, लेकिन सुशांत की मर्डर मिस्ट्री अब भी शायद वही है जहां सुशांत के मौत वाले दिन थी। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी और फिर सीबीआई, देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां सुशांत मर्डर केस को सुलझाने में जुटी हैं, लेकिन पूरा मामला ड्रग्स रैकेट की तरफ मुड़ गया। लंबी पूछताछ और पुख्ता सबूतों के आधार पर रिया को ड्रग्स लेने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती की एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके पहले शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा जैसे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती का करीबी था। शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसी अस्पताल में कुछ देर पहले ही रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी की टीम पहुंची है। मुंबई के इसी सायन अस्पताल में रिया का मेडिकल टेस्ट हुआ और कोरोना एंटीजन टेस्ट में वो निगेटिव पाई गई। आपको बता दें कि रिया को नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट की 4 धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ड्रग्स जमा करने, खरीदने और इस्तेमाल करने के आरोप हैं। जुर्म साबित होने पर रिया को 20 साल तक की सजा हो सकती है। इस गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, लिखा, भगवान हमारे साथ हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।